यीशु ने कहा कि वो आपको जीवन देने आए हैं। ये कोई मामूली जीवन नहीं है, ये वह जीवन है जो परमेश्वर अपने आप में रखता है। यही तो जीवन की धुन है, हर एक स्तर में विच है। परमेश्वर कहता है महान वो है जो आपके अंदर है, ना कि वो जो इस दुनिया में है। जीवन की धुन। यीशु के सुंदर, भव्य और महान नाम में मैं पास्टर प्रेज आज फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ इस सुंदर कार्यक्रम में जिसे हम कहते हैं जीवन की धुन, जहाँ हम परमेश्वर के लय में लाए जाते हैं उसके वचन के ज्ञान के द्वारा और उसके मार्गदर्शन के द्वारा। प्रेज द लॉर्ड। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप वचन को थामे हुए हैं और परमेश्वर के साथ आगे बढ़ रहे हैं इस नए साल में। प्रेज द लॉर्ड। आइए सबसे पहले हम जहाँ कहीं भी हैं अपने हाथों को उठाएंगे और परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, उसकी आराधना और प्रार्थना करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। आइए अपने हाथों को उठाते हैं। धन्यवाद पिता, यीशु के नाम में हम तेरा धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, तेरे वचन के लिए, तेरे प्रेम के लिए और तेरी योजना के लिए जो हमेशा हमारे उत्तम जीवन की ओर हमें आगे बढ़ाता है, क्योंकि तेरा प्रेम कभी नहीं टलता। तू हमेशा विश्वसनीय है परमेश्वर, और हम तेरा इस विश्वसनीयता के लिए धन्यवाद करते हैं, तेरे अनुग्रह के लिए धन्यवाद करते हैं। आज हम अपने हृदय और आत्मा को खोलते हैं तेरे द्वारा ग्रहण करने के लिए, तेरे द्वारा आगे बढ़ाए जाने के लिए, क्योंकि हम तुझसे प्रेम करते हैं परमेश्वर। यीशु के नाम में आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आज मैं परमेश्वर के उत्तम बच्चों से बात कर रही हूँ, वे लोग जो परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए और उस पर चलने के लिए हमेशा तत्पर हैं। प्रेज द लॉर्ड। जो राज्य के बारे में सोचने वाले लोग हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, और वे आप हैं। प्रेज गॉड। आज मैं आपको वचन से कुछ दिखाना चाहती हूँ और उसके द्वारा आपको कुछ बहुत ज़रूरी सिखाना चाहती हूँ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और प्रभु ने ये मेरे हृदय में दिया कि ये चीज़ आप तक आज पहुँचानी है, और इसीलिए सबसे पहले हम वचन से कुछ देखेंगे। ओके, हम जोशुआ की किताब से कुछ देखेंगे, यहोशू। हम चैप्टर 6 से थोड़ा कुछ पहले देखेंगे और उसको समझने के बाद हम 7वें चैप्टर में जाएंगे, तभी आप समझ पाएंगे कि मैं क्या बताना चाहती हूँ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो हम 6ठे चैप्टर, यहोशू के 6ठे चैप्टर को हम पढ़ते हैं। हम 18वां वर्ष पढ़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ऑलराइट, तो ये वो वक्त है जब परमेश्वर ने यहोशू को कहा था कि वो जेरिको उसे दे रहा है और उसे बताया था कि क्या क्या उसे करना है। उन्हें उसके जेरिको के गेट के अराउंड 7 बार घूमना था और 7 दिन तक, और आखिरी दिन में, आखिरी बार में उन्हें ज़ोर से चिल्लाना था और जेरिको का जो वॉल था वो गिर गया। प्रेज द लॉर्ड। ये सब कुछ होने के बाद परमेश्वर उनसे कुछ कहता है। हम 17वां वर्ष देखते हैं, वहाँ से शुरू करते हैं। ये कहता है, and the city shall be accursed, even it and all that are therein. To the Lord only Rahab the harlot shall live, she and all that are with her in the house, because she hid the messenger that we sent. And ye in any wise keep yourselves from the accursed things, lest ye make yourselves accursed when ye take the accursed thing and make the camp of Israel a curse and trouble it. But all the silver and gold and vessels of brass and iron are consecrated unto the Lord. They shall come into the treasury of the Lord. Praise the Lord. Okay, so जेरिको पे इन लोगों ने फतेह पा ली है, और उसके बाद परमेश्वर की ओर से इनके पास एक इंस्ट्रक्शन आता है जो यहोशू इन्हें देता है कि हर एक चीज़ जो यरीको में है, वहाँ के लोग, वहाँ की चीज़ें, हर एक चीज़ एक श्रापित चीज़ है, और उन सब को लोगों समेत उन्हें पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देना है, और किसी भी चीज़ को कोई भी व्यक्ति ना लेगा ना हाथ लगाएगा। प्रेज द लॉर्ड। और ये भी कहा कि वहाँ पे जितने भी सोने, तांबे और चांदी की चीज़ें हैं, वो सब प्रभु के भवन के लिए
कॉन्सिक्रेट कर दी जाएंगी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, पवित्र करके अलग कर दी जाएंगी। तो ये परमेश्वर की ओर से एक इंस्ट्रक्शन उन लोगों के पास आया। अब हम 7वें चैप्टर में जाएंगे सीधा, क्योंकि इसके बाद और भी चीज़ें हैं कि कैसे वो लोग ने सब कुछ को डिस्ट्रॉय किया और रेहाब जो थी और उसका परिवार बचाया गया और वो जीवित रहे उनके साथ। दे बिकेम अ पार्ट ऑफ इजराइल। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ओके, सो लेट्स गो टू द 7th चैप्टर और हम इसका पहला वर्स पढ़ते हैं। ओके, प्रेज द लॉर्ड। ये कहता है, बट द चिल्ड्रन ऑफ इजराइल कमिटेड अ ट्रेसपास इन द अकर्स्ड थिंग। नाउ ध्यान दीजिए, फॉर अचन द सन ऑफ कामी, द सन ऑफ जाबिटी, द सन ऑफ जेरा ऑफ द ट्राइब ऑफ जूडा टुक ऑफ द अकर्स्ड थिंग एंड द एंगर ऑफ द लॉर्ड वाज किंडल्ड अगेंस्ट द चिल्ड्रन ऑफ इजराइल। ये क्या कहता है कि पर इजराइल के बच्चों ने एक पाप किया और जो शापित चीज़ें थी उनको उनमें से लोगों ने उस पर हाथ लगाया। और किसका नाम आता है? एक व्यक्ति का जिसका नाम था आचन। प्रेज द लॉर्ड। नाउ आचन क्या करता है कि वो वहाँ पे सुंदर खूबसूरत चीज़ें दिखता है, कुछ कपड़े, कुछ चीज़ें, और उसे वो बहुत अच्छी लगती हैं। तो इंस्टेड ऑफ डिस्ट्रॉइंग इट, वो क्या करता है कि वो उन्हें रख लेता है। और आगे हम देखेंगे कि वो कहाँ उन्हें रखता है। प्रेज द लॉर्ड। सो ये बात आचन को पता है, परमेश्वर ने देखी है, और जोशुआ इससे अनअवेयर है। जोशुआ को नहीं पता, यहोशू को नहीं पता। प्रेज द लॉर्ड। तो क्या होता है यहाँ पे, हम क्या देखते हैं कि एक चीज़ जो परमेश्वर ने नहीं करने को कही, नहीं छूने को कही, वो चीज़ पे एक व्यक्ति जो परमेश्वर का है, परमेश्वर के लोगों के बीच का है, जिसने सारे परमेश्वर के अद्भुत कार्य देखते हुए वो यरीको पहुंचा है, वो उसका दिल, उसका मन एक ऐसी चीज़ पे आता है जिसको परमेश्वर ने कहा है कि वो शापित है और तुम्हारा उससे कोई लेना देना नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। क्या ऐसा आज लोगों के साथ नहीं होता? होता है। परमेश्वर के लोग कई बार परमेश्वर जिन चीज़ों के लिए उन्हें मना करता है उसके ऊपर अपना मन लगाए बैठे होते हैं, और इसका खामियाजा उनको अपने जीवन में भुगतना पड़ता है। और सिर्फ उन्हें ही नहीं, उनके जीवन से जुड़े लोगों को भी उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। प्रेज द लॉर्ड। वो चीज़ें जो उनकी नहीं है, वो चीज़ें जो उनके लिए नहीं है, हमेशा लोगों की नज़र उस पर होती है। अरे उसने कितना अच्छा कपड़ा पहना है, पर आपने भी अच्छा कपड़ा पहना है, आपने जो पहना है आप उसमें खुश रह सकते हैं, पर आपकी नज़र दूसरों के चीज़ों पे है। बहुत सारे पारिवारिक प्रॉब्लम्स, बहुत सारे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, बहुत सारे मिनिस्ट्री रिलेटेड सेवकाई की प्रॉब्लम्स सिर्फ इस वजह से है क्योंकि लोगों का ध्यान उस चीज़ पे नहीं है जो परमेश्वर ने उन्हें दिया है, जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो उनके पास है। उनका ध्यान उन चीज़ों पे है जो उनके पास नहीं है और ना होनी चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। नाउ आचन ने जब ये किया, ये गलती की, इसकी एक सज़ा पूरे इस्राएल को भुगतनी पड़ी और बाद में सिर्फ उसे और उसके परिवार को भुगतनी पड़ी। प्रेज द लॉर्ड। नाउ सी व्हाट हैपेंस। दूसरे वर्स में पढ़ेंगे, कहता है, एंड जोशुआ सेंट मेन फ्रॉम जेरिको टू आई विच इज बिसाइड बेथेवन on the east of Bethel, and spake unto them, saying, Go up and view the country. And the men went up and viewed Ai. Ai बोलते हैं इसे, या अगर आप हिंदी में पढ़ेंगे तो ये कहेगा ए. And they returned to Joshua and said unto him, Let not all people go up, but let about 2,000 or 3,000 men go up, and smite Ai, and make not all people to labor thither, for they are but few. ओके, तो क्या होता है कि जोशुआ कुछ लोगों को यरीको में ऊपर पहाड़ पे चढ़ के बोलता है कि अब इस जगह इन्होंने यरीको पे फतेह पा लिया, अभी उनको आगे और जगहों को जीतना है, और नेक्स्ट जगह है आए। और लोग जिनको वो भेजता है अपने क्लैन में से, वो कहते हैं कि नहीं, सबको जाने की ज़रूरत नहीं, तो बड़े थोड़े से लोग हैं, आप बस 2-3 हज़ार लोगों को भेजो
और इनको तो हम ख़त्म कर लेंगे. Okay, next see what happens. So there went up thither of the people about 3,000 men, and they fled before the men of Ai. And the men of Ai smote them, about 36 men, for they chased them from before the gate even unto Shebarim, and smote them in going down. Wherefore the hearts of people melted and became as water. And Joshua rent his clothes and fell to the earth. This is the 6th verse. Upon his face before the ark of Lord until the eventide, and he and the elders of Israel, and put dust upon their heads. And Joshua said, Alas, O Lord God, wherefore hast thou at all brought this people over Jordan to deliver us into the hand of Amorites, to destroy us? Would to God we had been content and dwelt on the other side of Jordan. O Lord, what shall I say when Israel turned their backs before their enemies? For Canaanites and all the inhabitants of the land shall hear of it, and shall environ us round, and cut off our name from earth. And what wilt thou do unto the great name? Praise the Lord. Unto thy great name. Praise the Lord. Hallelujah. So क्या होता है कि ये लोग जब आए को जाते हैं, देखते हैं वहाँ के लोगों के, ये 3,000 लोग जाते हैं, तो वहाँ के लोग इन लोगों को पूरी तरह से भगा देते हैं, और ये लोग उनसे डर कर पीछे होके भाग जाते हैं ना. इमेजिन, ये वही लोग हैं जिन्होंने जेरिको का वॉल गिराया, जिन्होंने कहा था कि अगर परमेश्वर हमारे साथ है तो ये लोग हमारे सामने रोटी के बराबर है, हम तो इन्हें ख़त्म कर देंगे. प्रेज द लॉर्ड. पर अभी क्या होता है कि ये लोग भाग जाते हैं. एंड इट इज़ वन ऑफ दोज फ्यू ओकेजन जब इज़राइल के लोग भाग गए, इज़राइल की आर्मी डर कर पीछे भाग गए, और जब वो भागते हैं तो 36 लोगों को एआई के लोग मार देते हैं, काट देते हैं. आप समझ रहे हैं, ये परमेश्वर के लोग हैं, पर ये मारे जाते हैं, ये हारे जाते हैं. और यहोशू उसको और सारे एल्डर्स घबरा जाते हैं, और वो प्रभु के सामने रोने लग जाते हैं कि तू हमें यहाँ तक क्यों लाया है? इसलिए लाया कि इस तरह से हमें मार दे, ख़त्म करवा दे. और भी ये जो खबर है कि ये थोड़े लोग से हम हार गए, ये जब सब जगह फैलेगी तो सब एक साथ हमारे विरुद्ध आएंगे और हम तो ख़त्म हो जाएंगे, और फिर तेरे महान नाम का क्या होगा? तो यहोशू इस तरह से परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है, क्योंकि उसको पता नहीं है कि अचान ने क्या किया है. नाउ परमेश्वर उसे बताएगा. हम 10th वर्स देखते हैं. And the Lord said unto Joshua, Get thee up, wherefore liest thou thus upon thy face? तुम ऐसे क्यों गिरे पड़े हो? यहोशू से प्रभु कहता है, Israel hath sinned, and they have also transgressed my covenant which I commanded them, for they have even taken of the accursed thing, and have also stolen and dissembled also, and they have put it even among their own stuff. तो प्रभु कहता है कि इज़राइल के लोगों ने पाप किया है, उन्होंने वो शापित चीज़ में से चीज़ें ली हैं और अपने चीज़ों के समक्ष रख दिया है, और इसलिए उनके साथ ये हुआ है. इसलिए वो जीत नहीं पाए और हार के, भाग के, डर के वापस आ गए, और वो जो थोड़े से आए के लोग थे वो उन्हें इस तरह से डिस्ट्रॉय कर पाए. खैर, उसके बाद ये होता है कि सारे परमेश्वर ने कहता है कि ये जो चीज़ें हैं जिसने ली है वो उसको भी ख़त्म करो, और जो चीज़ है उसको भी ख़त्म करो. फाइनली एक बार एक करके हर ट्राइब आता है और सबको प्रभु के समक्ष रखा जाता है, और फाइनली सबको पता चलता है कि अचान ने किया था. उसने कन्फेस कर लेता है वो कि उसने ये किया था. हम 20th वर्स देखते हैं जहाँ पे अचान ये कन्फेस करता है. एंड अचान आंसर्ड जोशुआ एंड सेड, इंडीड आई हैव सिन अगेंस्ट द लॉर्ड God of Israel, and thus I have done. When I saw among the spoils a goodly Babylonish garment, and 200 shekels of silver, and a wedge of gold of 50 shekel weight, then I coveted them, and took them. And behold, they are hid in the earth in the midst of my tent, and silver under it. तो अचान क्या कहता है कि जब मैंने क्या देखा, एक बेबीलोनिश गारमेंट देखा, वो बेबीलोन का एक सुंदर सा मैंने एक कपड़ा देखा, और कुछ मैंने 200 शेकल्स सिल्वर के देखे और गोल्ड देखा, तो मेरा मन उन पे आ गया और मैंने उन्हें रख लिया, और अपने टेंट में मैंने बीच में ज़मीन के अंदर उन्हें छुपा के रखा है.
वो चीज़ें लाई गई और फिर उसको भी डिस्ट्रॉय किया गया और आचन और उसके परिवार को सब लोगों ने पत्थरों से मारकर ख़त्म कर दिया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्या पाया आचन ने परमेश्वर के विरुद्ध जाके? क्या पाया उसने? वो चीज़, वो थोड़ी से मटीरियलिस्टिक चीज़ में अपना मन लगा के, जब परमेश्वर उन्हें एक ऐसी ज़मीन में लेके आया था जहाँ पे शहद और दूध बहने वाली नगरी थी वो, है ना। ऐसा नहीं कि शहद और दूध बह रहा था, एक्चुअली कहने का मतलब था कि इट वॉज अ प्रॉस्परस लैंड। क्या परमेश्वर उन्हें वो चीज़, उसे उन सबको वो चीज़ें नहीं देता जो उसने डिस्ट्रॉय करने को कहा? यरीको के लोगों के पास जो भी था उससे बेहतर चीज़, उससे बढ़कर चीज़ परमेश्वर उनको देता, पर उसका मन किस चीज़ में था? वो गारमेंट में, वो सिल्वर में, वो गोल्ड में। और इसका अंत क्या हुआ? इज़राइल के वो 36 लोग तो मरे, साथ के साथ आचन और उसका परिवार भी ख़त्म हुआ और इज़राइल को भी हार का सामना करना पड़ा। जब हम अपने पास जो है, जो परमेश्वर ने हमें सौंपा है, जो हमें दिया है, उससे ज़्यादा अपना मन उन चीज़ों में लगाते हैं जो दूसरों के पास है, तो हम अपने लिए मुसीबतों को इनवाइट करते हैं। अब समझ रहे हैं, जैसे आचन ने अपने साथ किया। कोवेटसनेस का क्या मतलब होता है? उसने कहा आई कवेटेड देम। कोवेटसनेस का मतलब क्या होता है? हिंदी में कहते हैं लोभ। ये सिर्फ लोभ नहीं है, लोभ सही ट्रांसलेशन नहीं है। लोभ उन चीज़ों का जो आपकी नहीं है। दुनिया में जितने भी पाप है ना, उनका मूल कहीं ना कहीं ये होता है कि लोगों को दूसरों की कर रही चीज़ों में, दूसरों के पास चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट है। एक मसीह होने के नाते आपके अंदर ये कभी नहीं होना चाहिए। अगर परमेश्वर ने आपको निश्चित रूप से किसी चीज़ से अलग रहने को कहा है, उससे अलग रहिए। परमेश्वर ने किसी को सौंपा है कोई चीज़, वो उसकी है, उसको ही करने दीजिए। अपना दिल उस पे मत लगाइए। जो चीज़ आपको परमेश्वर ने दी है और आपको दी है, हर एक व्यक्ति इस दुनिया में एक पर्पस के साथ आया है। आप समझ रहे हैं? आपको परमेश्वर ने एक स्पेसिफिक रीज़न से इस दुनिया में रखा है। आपकी एक अपनी बुलाहट है। जब आप उससे भटक कर किसी दूसरे के पास जो है उसकी बुलाहट या उसकी चीज़ या उसके जीवन में अपनी नज़र डालते हैं, आप अपनी बुलाहट से तो भटकते ही हैं और साथ के साथ अपने दरवाजे खोल देते हैं शैतान के द्वारा मुसीबतों को इनवाइट करने के लिए। कभी भी अपने साथ ये होने मत दीजिए। परमेश्वर ने जो आपको दिया है वो सबसे अद्भुत है और आपके लिए सबसे ज़रूरी है। जितना ज़्यादा आप इस चीज़ को रिकॉग्नाइज करेंगे, जितना ज़्यादा आप इस चीज़ को समझेंगे, जितना ज़्यादा आप इस चीज़ को अप्रिशिएट करेंगे कि हाँ प्रभु तूने मुझे ये सौंपा और मैं इसको ही सबसे अद्भुत मानता हूँ और मैं इसी को आगे लेके जाऊँगा, इसके द्वारा तेरी महिमा करूँगा, और दरवाजे महिमा के, अनुग्रह के आपके लिए खुलते हैं। परमेश्वर ने आपको किसी चीज़ को करने से मना किया है, कभी वो चीज़ मत करिए। उस चीज़ को चाहने की प्रार्थना भी मत करिए। इट इज़ कवेटसनेस। ये लोभ है गलत तरीके का और ये आपके लिए कुछ सुंदर अद्भुत नहीं लेके आएगा। पर अगर आप अपना मन उस चीज़ पे लगाते हैं जो परमेश्वर ने आपको दिया है, अगर आप परमेश्वर जो आपसे कहता है ना करने के लिए वो नहीं करते हैं, तो आप अपने जीवन में आगे और ऊपर बढ़ते जाएंगे। एक मसीह का जीवन हमेशा एक डायरेक्शन में होता है। बाइबल में लिखा है कि प्रमोशन कभी भी साउथ ईस्ट वेस्ट से नहीं आता, नॉर्थ नहीं लिखा, क्योंकि प्रमोशन नॉर्थ से आता है। प्रेज द लॉर्ड। प्रमोशन ऊपर से आता है, बढ़ोतरी हमेशा परमेश्वर की ओर से होती है।
और एक मसीह का जीवन हमेशा आगे और ऊपर बढ़ने के लिए बनाया गया है। परमेश्वर ने कहा है, मैंने तुम्हें सिर बनाया है, पूंछ नहीं। पर जब आप अपने लोभ में आकर दूसरों के चीज़ों में, दूसरों के मामलों में, दूसरों के जीवन में, दूसरों की बुलाहट में अपने मन को लगाते हैं, अपनी आँख को लगाते हैं, तो आप अपने जीवन को पूंछ के जीवन के लिए चुन लेते हैं। और ये ख्याल दूसरों की चीज़ों को पाने का, उन चीज़ों को करने का जो आपको मना करा गया है परमेश्वर के द्वारा, आपके पास्टर्स के द्वारा, ये हमेशा शैतान द्वारा आपके अंदर आता है। पर शैतान आपको सिर्फ ख्याल दे सकता है, आपसे वो करवा नहीं सकता। तो आपको क्या करना चाहिए? जब ऐसे ख्याल आपके मन में आने की कोशिश करें, उनको वहीं रोक दीजिए, उनको वहीं खत्म कर दीजिए कि यीशु के नाम में इन ख्यालों को मैं अपने जीवन से हटाता हूं, काटता हूं, निकाल फेंकता हूं, क्योंकि ये परमेश्वर की ओर से नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। और वो ख्याल वापस नहीं आएंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ व्हाट गॉड वांट्स यू टू डू। आपकी बुलाहट एक बहुत ही पवित्र चीज़ है। अपनी बुलाहट से, अपने जीवन में परमेश्वर के आदेशों से कभी मत भटकिए, सिर्फ इसलिए क्योंकि कोई चीज़ आपको अच्छी लग रही है। हर एक चीज़ जो अच्छी और सुंदर दिखती है, ज़रूरी नहीं कि वो आपके लिए ज़रूरी हो या आपके लिए how do I say it? आपके लिए वो लाभदायक हो। अगर परमेश्वर आपका हिस्सा है, एक बहुत ही सुंदर गाना है जो कहता है, I'll take Jesus for mine. You may have the whole wide world, but I'll take Jesus for mine. ये कहता है, I'll take Jesus for mine. I'll take Jesus for mine. You may have the whole wide world, but I'll take Jesus for mine. अगर यीशु आपका हिस्सा है तो आपको किसी और के हिस्से में देखने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यीशु काफ़ी है और वो आपको हर एक के हिस्से से बेहतर हिस्सा दिला सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अब्राहम और लूत जब साथ साथ चल रहे थे तो बहुत सारा ज़मीन उन्होंने एक्वायर किया, और एक वक्त आया कि वो लोग साथ साथ नहीं चल, क्योंकि बहुत ज़मीन हो गई थी। और अब्राहम ने लूत से कहा कि तुम चुन लो कि तुमको कौन सा लैंड चाहिए। और लूत ने देखा कि जो सबसे हरियाली वाली लैंड है वो ले लेगा, और उसने वो ले लिया क्योंकि उसको लगा था कि बस इतना ही है, यही है। उसने अपनी आँखों से देखा, पर अब्राहम ने आत्मा से देखा। और परमेश्वर ने उसके बाद जब लूत से वो अलग हो गया, परमेश्वर ने उससे आके कहा कि तुम कहाँ तक देख सकते हो, जहाँ तक तुम देख सकते हो मैंने तुम्हें दिया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और उसने कई और गुना चीज़ों को अक्वायर किया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर आपको कभी घटी में नहीं रखेगा। स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ विद अदर्स। अपने आप की तुलना, अपने जीवन की तुलना किसी और से करना बंद कर दीजिए। वो शुरुआत है आपके बढ़ोतरी की। जिस दिन आप ये करना शुरू कर देंगे, आप देखेंगे आपके जीवन में कैसे हर एक चीज़ ऑटोमेटिकली, कैसे अनुग्रह के फल आपके जीवन में दिखने लग जाएंगे। दूसरों की चीज़ों में आंख डालना बंद कर दीजिए। यू हैव योर ओन लाइफ एंड इट इज़ गुड। परमेश्वर ने आपको एक अच्छा जीवन दिया है। आप जहाँ हैं वहाँ से उठा के परमेश्वर आपको राज अधिकार में बिठा सकता है। उसने किया ये दाऊद के साथ पास सिर्फ भेड़ बकरियाँ थे और वो खुश था उनसे। ही वॉज हैंडलिंग देम वेरी वेल, उनका ध्यान रख रहा था। और परमेश्वर ने परिस्थितियाँ क्रिएट की जहाँ दाऊद ने गोलियत को हराया और उसके बाद वो राजा बना। ही वॉज नॉट द सन ऑफ सॉल, वो साउल का बेटा नहीं था, राजा बनने की लाइन में कहीं नहीं था, पर परमेश्वर ने उस
चरवाहे को उठाकर राजा के पद पे बिठाया, वो आपके साथ भी यही करेगा। पर अपना मन, अपना ध्यान उन चीज़ों पे रखिए जो परमेश्वर ने आपको सौंपा है, जो आपको दिया है, जो आपसे कहा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए मेरा वक्त यहीं पे समाप्त होता है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके हृदय में परमेश्वर ने डाला है कि वो अपने भेंटों को हमारे मिनिस्ट्री के साथ जोड़े, तो इस वक्त आपके स्क्रीन पे डिटेल्स दिए हुए हैं। आप उन डिटेल्स का इस्तेमाल करके हमारे साथ हिस्सेदारी कर सकते हैं, अपने भेंट दे सकते हैं, अपने टायत दे सकते हैं। बट ये कोई कंपल्शन नहीं है, ये आप तब करें जब आप पूरे हृदय के साथ ये कर सकें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये वक्त है मैं आप सबके लिए प्रार्थना करना चाहूँगी। और अब जहाँ कहीं भी हैं, अपने हाथों को आप स्क्रीन्स की ओर स्ट्रेच कर सकते हैं। इस तरह से अपने हाथों को आप स्क्रीन्स की तरफ कर सकते हैं। और मैं आपके लिए प्रार्थना करती हूँ इस वक्त। धन्यवाद पिता, यीशु के नाम में धन्यवाद कि तेरे वचन ने आज इन्हें छुआ है और इनके आत्मा में एक परिवर्तन को लाया है। यीशु के नाम में इनका हृदय तेरी आवाज़ की ओर केंद्रित है और ये अपने जीवन में तेरी बुलाहट को सर्वोच्च मानते हुए अपना जीवन जीते हैं। यीशु के नाम में तेरे अनुग्रह इनके जीवन में बहुत तायत से बहता है। तेरे सुरक्षा का हाथ इन्हें हमेशा कवर करके रखता है। परमेश्वर यीशु के नाम में धन्यवाद पिता। सिर से लेके पांव तक ये तेरे जीवन से भरे हैं। इनके शरीर में, इनके जीवन में कोई घटी नहीं होती। धन्यवाद परमेश्वर। मैं खासकर उन लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ जिन्होंने अपने भेंटों को तेरे राज्य के साथ जोड़ा है। यीशु के नाम में वे और उनका परिवार तेरे अनुग्रह के बहुतायत में जीते हैं। इस तरह की हर एक वक्त उनके पास तेरे कार्यों को पूरा करने के लिए बहुतायत से बढ़कर होता है। यीशु के नाम में धन्यवाद पिता कि तू सुंदर है, तू अद्भुत है और तू हमारी हर एक प्रार्थना का जवाब हाँ और आमीन में देता है। यीशु के नाम में धन्यवाद परमेश्वर, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आशीषित रहें, आगे बढ़ते रहें और वचन को थामे रखें। और बुधवार की शाम को 6 बजे हमारा दूसरा प्रोग्राम आओ बढ़े देखना ना भूलें, मेरे पास्टर ज़ायन के साथ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। This program is brought to you by Ambassadors of Zion Church, making the world a better place.